साडा राजा है। और असीं आए हाँ प्रभु, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह वादा कीता है, मेरे को आओ मैं आराम दे देवांगा। प्रभु तू सच्ची शांति है, तू तसल्ली है, तू नवा जोर दिंदा है, तू बल दिंदा है, तू डिगे नूं भी खड़ा करता है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता जिहड़े विश्वास च कमजोर हैं पिता होण दे कि अज की मीटिंग द्वारा विश्वास और भी अगे बढ़न। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह कि आज की मीटिंग द्वारा प्रभु जो भी बीमार आ जा आए हैं प्रभु तेरे नाम चो ठीक हो। प्रभु जेडे दुष्ट आत्मा के झगड़े आए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आजाद हो जान। प्रभु हूं दे कि जो सख्त हृदय हैं पत्थर हृदय हैं प्रभु आज तेरे वचन द्वारा वो नम्र बन जान, वो हलीम हो जान, तेरे वचन अगे झुक जान। प्रभु यीशु मसीह तू ही आज अपनी कलीसिया जो महिमा प्राप्त कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु इस भवन के तेरा पवित्र आत्मा मंडलाए, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जुम्मस करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु जो सच में तेरे को प्राप्त कर लिया है प्रभु आज अपना अनुग्रह उन्हें उड़ेल प्राप्त करके जान। प्रभु तेरे को जीवन लेके जान, प्रभु तेरे को आनंद लेके जान। प्रभु क्यों कहन चंगा होया जो अज असी चर्च में गए, क्योंकि जो वो साडे नाल गल कर रहा सी साडे हृदय गर्म हो रहे थे। प्रभु आज अपने वचन द्वारा ये ठंडे हृदय को गर्म कर दे। प्रभु मेरे प्रभु इन्होंने अनुग्रह अपने विश्वास अपनी कृपा चमदा। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हत्था में सौंप रहा हाल जरा नहीं पिता। मैं प्रभु कमजोर हाँ निर्बल हाँ पर तू समर्थी है। मैं तेरे पर निर्भर हाँ डिपेंड हाँ। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जगह से काम करे, तेरी फाइल इस जगह से काम करे। तो अपना वचन साढ़े लिखो, तेरा वचन साड़ी जिंदगी के अंदर बेदारी लेके आवे, तेरा वचन द्वारा से जी सके। प्रभु हालेलुया प्रभु और ये प्रभु यीशु मसीह प्रचार द्वारा तुम चेहरे प्रकट करना इन्होंने विश्वास देना जिन्हें पर नहीं है। प्रभु तेरा अनुग्रह काम करे। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से मांग लेना। हालेलुया। आओ से प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को पढ़िए। प्रकाश के पोथी उसका पाठ करे आए प्रभु के जीवित कलाम से पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय जो सी पिछले इतवार शुरू किया सीगा असी अज पढ़ रहे हैं। कि मिल गया है सबको प्रकाश की पुस्तक जब प्रकाश की पोथी 5 अध्याय और ये सारा अध्याय से पढ़ना है। डीकन को भाई देखे जो भी गड़बड़ी है सेट कर देता जाए। क्या उसे बाइबल जो पढ़ते हैं प्रकाश की पोथी 5 अध्याय पूरा अध्याय पढ़ना है तो बहुत ही ध्यान नाल सारे इन आइटम सुनो। असी की पढ़ रहे हैं बाइबल चो। मैं पहली आइटम पढ़ना शुरू कर दा। बाइबल में लिखा गया जेड़ा सिंहासन ते विराजमान सी मैं उसके सज्जे हाथ में एक पोथी देखी जो अंदरों बाहरों लिखी हुई अते 7 मोहरां नाल बंद की हुई सी। अते मैं एक बड़ी दूर तो बड़ी आवाज नाल ये प्रचार करते वेख्या कि पोथी नूं खोलन अते ओहदी मोहरां नूं तोड़न दे योग कौन है। ता ना स्वर्ग में ना धरती उत्ते ना धरती के हेठ कोई सी जो उस पोथी नूं खोल सकदा जां उस उत्ते निगाह कर सकदा। ता मैं बहुत रोना इसलिए जो उस पोथी नूं खोलन जां उस उत्ते निगाह करन दे योग कोई ना निकले। उन्हां बुजुर्गां विचों एक ने मैनूं आख्या ना रो वेख उब पर शेर जिहड़ा यहूदा दे गोद विचों है अते दाऊद दी जड़ है उस पोथी अते ओहदियां 7 मोहरां दे खोलन लई जित गया। अते मैं संगासन अते 4 जंतुआं दे विचाले अते उन्हां बुजुर्गां दे विचाले एक लेले नूं
सी खलोता देखिया जे जे 7 सिंह अते 7 अखियां सन। ये परमेश्वर के सत्ते आत्मे हैं जिहड़े सारी धरती में कले हुए हैं। अते ओने आन के उस दे सज्जे हथों जिहड़ा संघासन ते विराजमान सी वो पोथी लै लई। अते जब उन्हें पोथी लै लई तां चारे जंतु अते 24 बुजुर्ग लेले दे अगे डिग पे अते हरेक दे कोल रबाब अते धूप नाल भरे हुए सोने दे कटोरे सन जिहड़े संतां दियां प्रार्थनावां हन। अते वो ये आखदियां एक नवां गीत गाउंदे सन। तू ओ पोथी लैन अते ओहदियां मोहरां खोलण दे योग है क्योंकि तू खोया गया है अते तैं अपने लहू नाल हरेक को भाख्या उम्मत अते कौम विचों परमेश्वर दे लई लोकां नूं मुल लिया अते उन्हां नूं साडे परमेश्वर लई एक बादशाही अते जाजक बनाया अते वो धरती उत्ते राज करनगे। तां मैं डिठा अते संघासन उन्हां जंतुआं अते बुजुर्गां दे दुआले बहुतियां दूतां दी आवाज़ सुनी अते उन्हां दी गिनती लखां अते करोड़ां सी। अते वो वड्डी आवाज़ नाल ये आखदे सन लेला जिहड़ा खोया गया सी सामर्थ धन बुद्ध शक्ति मान महिमा अते धन्नवाद लैण दे योग है। हरेक सृष्टि नूं जो स्वर्ग विच अते धरती उत्ते अते धरती दे हेठ अते समुंदर उत्ते हैं अते सबो जो उन्हां दे विच हन मैं ये आखदे सुनिया जिहड़ा संघासन उत्ते विराजमान है ओहदा ते लेले दा धन्नवाद मान महिमा पराक्रम जुग जुग होवे। चारे जंतु बोले आमीन अते उन्हां बुजुर्गां ने डिग के मत्था टेकिया। प्रभु यीशु दी बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन पे होगी। कृपया सब अपने स्थान पे तुसी बैठ सकते हो। हालेलुया 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 सब हाथ उठा के बोल देना हालेलुया। प्रभु यीशु ने समर्थी नाम में महिमा मिले। साडा प्रभु महान और जीवित है जिसने सानू जीवित वचन दिता है। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु मसीह का और ਮੈਨੂੰ लगता सदा विश्वासी लोग प्रभु का धन्नवाद करते रहना चाहिए है जिस प्रभु ने सानू इस समय का मैसेज दिता है ये प्रचार दिता है ये छुटकारे का वचन दिता है। उस प्रभु का धन्नवाद जिन्हें साडी बुद्धि नूं खोल दिता ताकि उस प्रभु के वचन नूं जान और समझ सकिए। कि तुसीं भी धन्नवाद करते हो कि तुसीं भी प्रभु नूं महिमा देते हो कि तुसीं भी कहते हो पिता तेरा धन्नवाद कि तू अपने समय का संदेश मेरे ते प्रगट किया। हालेलुया सानू इहदे लई कितना ही प्रभु की महिमा और वडियाई करनी चाहिए है। आमीन। और असीं ये पिछले इतवार शुरू किया है खोया होया लेला इहदा विषय है जहां हिंदी में जे तुसी यूट्यूब पे देखा होगा वध किया हुआ मेमना इन्हों से शुरू किया है प्रभु दे प्रकाश पोथी 5 अध्याय दे विच और ये बड़ा ही महान चैप्टर है। सारे ही चैप्टर पूरी बाइबल महान है पर जो असीं प्रकाश पोथी 5 उत्ते हां ये बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि ऐसा का अध्याय है जिथे सारा स्वर्ग सारे दूत और असीं बाइबल में पढ़िया कितने दूत हैं उत्थे जेकर तुसीं बाइबल में पढ़िया या सुनिया है उत्थे दूत कितने लखां और करोड़ां दे नाल और सारे दूत सारा स्वर्ग 24 बुजुर्ग जंतु सराफीम रूह सब जेड़े हैं
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰੇ ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੌਣ ਹਰਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਵਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸੋਚੋ ਔਰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ? ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਤਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਈਏ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ है, आनंद है। यीशु जितिया है,
विश्वास करते हो? इतने सारे विश्वास कर रहे हैं, पर जो हमने ये कहा कि तुसी जिते हो, यीशु तो जितया ही है कि तुसी जिते हो। आनंद वो मनाता है जो जितया है। स्वर्ग में जिते आनंद होया क्योंकि यीशु जितया है कि तुसी जिते हो। विश्वास द्वारा संसार उत्ते फतेह प्राप्त करते हैं कि तुसी कदी हराया है, कि तुसी कदी अपने दुश्मन को हराया है। साडा दुश्मन कोई शरीरक नहीं है। बाइबल बयान करती है साडा दुश्मन, साडा विरोधी कौन है? शरीरक नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है कि कदी उन्हें हराया है। दर्द ला रहा होवे और कह रहा तू चर्च ना जा, तू अजे प्रार्थना ना कर, तू अजे बाइबल ना पढ़ और तेरा कोई काम नहीं है, तू तेनू होर दुनिया के बड़े काम है, तू भक्ति ना कर। कि उस समय कभी हराया है शैतान? कि उस समय क्या है? हे शैतान मेरे छड़ से दूर हो, मैं विजेता हूं। ये कभी क्या है? ये तो कहना शुरू करो जो शैतान कभी प्रभु का काम बंद कर, उस समय वही समय है शैतान को हराने का, वही समय का फतेह प्राप्त करने का। और असि खुश हैं इन्ने के ज्यादा सानू मैं समझदा विश्वासी को आनंद होना चाहिए कि जिहदी उपासना से करते हैं वो जितया होया, वो हरिया होया नहीं है, ना ही वो कभी हार सकता, वो सदा जितया है। जे यीशु जितया है कि तुहाडे कोल आनंद है। मैं आनंद देना तो देख रहा सी कि जो भजन चलते सी हालेलुया भी नहीं सी निकलता, हालेलुया कहना वाले हालेलुया भी कहना औखा सी, तो कितने निकल ना जाए, ये भी ना निकल जाए मुंह चो, बंद रखना है कितना की आनंद। फिर जो से प्रभु यीशु के लिए ये हालेलुया शब्द की है कि स्वर्गदूतां ने स्वर्ग में एक शब्द का इस्तेमाल किया। जे तुसी जिते हुए हो कि अपने यीशु मसीह के लिए हालेलुया बोलना, ये कितने ही गर्व की गल है साडे प्रभु के लिए वचन उत्ते आमीन बोलना, ये कितनी ही जबरदस्त गल है साडे लिए, क्योंकि असी उस राजे के पुत्र हां जिहड़ा जितया है। हालेलुया जिहने फतेह प्राप्त की है। हालेलुया उन्हें हराया है शैतान को, उन्हें हराया है दुष्ट आत्मा को, उन्हें हराया है बीमारी को, उन्हें हराया है हर एक ओदी ताकत को। कि तुम जानते हो शैतान यीशु को की लेके आया धन दौलत, इज्जत आदर लेके आया और कह रहा होगा ये यीशु है जितना मैं बाकियों ने गुमराह किया, यीशु ने भी कर लवांगा। इन्हों धन दौलत दिखाता है कि यीशु मसीह को सारिया पातशाहियों का जलाल दिखाया गया। धरती के जिन्नियां भी पातशाहियां, जिन्ने भी राज हैं, जिन्ना भी धन दौलत शोहरत इज्जत है, सारा कुछ यीशु को दिखाया गया। सिर्फ की करना सी यीशु, शैतान की चाहता सी कि यीशु की करे। शैतान ये चाहता सी कि जो कुछ मैं कह रहा हां बस यीशु मेरे कहने के अनुसार करी जाए। ये पत्थरां नूं रोटी बना दे ते खा लवे क्योंकि भूख लगी है। शैतान की चाहता सी कि यीशु मसीह मेरी आज्ञा मन्ने। किन्ने मेरी गल समझ पाए हो? शैतान यीशु को की करा रहा सी मेरी आज्ञा मन्ने और उन्होंने वचन दे के कह रहा सी कि तू अपने आप को हैकल तो भी थले सुट लवेगा, स्वर्गदूतां ने तेनू चुक ही लेना है, तेनू ठेका भी नहीं लगेगा, पर तू अपने
ला, अपने आप को गिरा है अकल तो। शैतान की चाहता सी मेरी आज्ञा मन्ने, मेरा कहना मन्ने। बहुत ध्यान नाल शैतान ने बादशाहियां बखाई, तान दौलत बखाया, सुंदरता बखाई। वो की सी एक जबरदस्त लड़ाई सी। उस जगह पे असि की देख रहे हैं, एक लड़ाई सी। शैतान गुमराह करने की कोशिश कर रहा, तान दौलत द्वारा, शोहरत द्वारा, पैसे के द्वारा, आदत के द्वारा और वचन के हवाले दे के गुमराह करने की कोशिश कर रहा। पर शैतान भूल गया, मैं वो शैतान उस समय ये भूल गया कि ये वचन है, ये वचन है, ये वो है जिन्हें वचन बोलिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा के बजाय हो। मतलब शैतान किन्नू नहीं गुमराह कर सकिया, वचन नू। यीशु वचन है और शैतान चाहता सी मेरे कहने के अनुसार चले। पर ये याद रखो, शैतान नू यीशु का कहना मानना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने क्या है, शैतान छड़ के दूर जा, और शैतान को जाना गया। हालेलुया। वचन अगे शैतान की कुछ भी नहीं चलेगी, तो चलेगी आज भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर है वो वही वचन, तुम्हारे अंदर है वो वही कलाम, तुम्हारे अंदर है वही प्रकाशन। शैतान आएगा, गुमराह करने की कोशिश करेगा, धोखा देने की कोशिश करेगा, पर मेरे नबी ने क्या, अंत समय की कलीसिया गुमराह नहीं होगी। हालेलुया। मैसेज के लोग को गुमराह नहीं कर सकेगा, मैसेज के विश्वासी को धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये कौन प्रकाशन है। इस दुनिया को पुस्तक है जिन्हें मोहरा को तोड़ा गया है। हालेलुया। पुस्तक मूल्यांकन कोई जोग नहीं सी, पर एक जितिया। आमीन। कि यीशु मसीह ने तान दौलत ते फतेह प्राप्त की थी। शैतान लेके आया सी, पर यीशु ने हराया। क्यों ने दुष्ट आत्माओं को हराया? यीशु है जड़ा जितिया, तो बिना कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग के बेटे को घोषणा हुई सी। वो घोषणा ये सी कि कोई भी नहीं निकलेगा स्वर्ग में, धरती उत्ते और धरती ने थले भी कोई भी नहीं सी जेड़ा उस पुस्तक को ले सकता, मोहरा को तोड़ सकता। इसका मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। यीशु मसीह का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं, कोई पास्टर नहीं। पर आज जो तुम देखते हैं, आज तस्वीर को जो है, आज यीशु मसीह का स्थान एक इंसान को दिया जाता है। एक ही है चर्च के अंदर मूर्ति पूजा है। चर्च पर पूरी मूर्ति पूजा किस तरह, जो इंसान प्रभु का दर्जा देते। इंसान है, असि सारे ही यीशु के लहू द्वारा ही बचे हैं। सारे सबका छुटकारा यीशु के लहू द्वारा होया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा की बड़ाई मिले। पर जब दुनिया में देखते हैं, संसार में देखते हैं, उसे इंसान की भक्ति कर दे। एक ही है चर्च, पर है मूर्ति पूजा। किस तरह? क्योंकि जो प्रभु की जगह से कोई इंसान आ गया, वो मूर्ति पूजा बन गई। वो भी मूर्ति पूजा बन गई। पर धन्यवाद यार, जिन्हें कोई प्रकाशन है वो तो खिंच नहीं जाती, कौन ही तो खिंच पैसा। हालेलुया।
याद रखो कि जो यीशु मसीह जितया है तो ओदी दुल्हन हारेगी नहीं, ओदी बेटियां हारनियां ने। इस तरफ सुनो और समझो, जो यीशु जितया है ओदी दुल्हन नहीं हारेगी। क्यों नहीं हार सकेगी? क्योंकि दुल्हन के अंदर दूल्हे का ही जीवन है। मसीह की दुल्हन के अंदर किसी इंसान का जीवन नहीं है। जे दुल्हन मसीह की है तो उसके अंदर जीवन दूल्हे का है, और दूल्हे का जीवन की है पवित्र आत्मा। दूल्हे का जीवन है जो यीशु आप है, वो ही कलीसिया के अंदर वो आप है। आमीन। ब्रदर अब्राहम ने क्या जो कुछ परमेश्वर विच सी उन्हें यीशु विच उड़ेल दिता, और जो कुछ यीशु विच सी उन्हें कलीसिया दे विच उड़ेल दिता। क्योंकि जो कुछ यीशु सी उन्हें पेंतेकुस्त वाले दिन वो आप अपने चेलिया के अंदर आ गया। उन चेलिया के अंदर कौन सी? कि पवित्र आत्मा सी। क्या आप बोल सकते हो कि चेलिया के अंदर पवित्र आत्मा सी? ते वही पवित्र आत्मा इस समय एक कलीसिया के अंदर देने का वादा किया गया है। तुसी नहीं हार सकते, और ना कोई तुहानू मार सकता है, क्योंकि विश्वासी कभी नहीं मारते। कभी क्यों नहीं मारते विश्वासी? जरा सोचो, विश्वासी कभी क्यों नहीं मारता? क्योंकि विश्वासी का जो अपना जीवन है वो खत्म है। नेचा वाला की गल कर रहे हैं, ਉਹਦੇ अंदर अपना जीवन खत्म है। विश्वासी के अंदर यीशु का जीवन है। ये आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। विश्वासी के अंदर यीशु का जीवन है, तो जेड़ा यीशु का जीवन है ये मरदा नहीं। कि यीशु मर सकता है? पवित्र आत्मा कभी नहीं मरता, पवित्र आत्मा मर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वही जीवन जो नेचावान के अंदर है, ये विश्वासी मरदा नहीं है। विश्वासी सिर्फ कुछ समय लिए सौंदा है। आमीन, हालेलुया। जेकर तुसी ध्यान दिता होवे, प्रकाश की पोथी 5 अध्याय तुसी पढ़िया, घोषणा हुई कि जितना है वो बब्बर शेर है। पर जो यूहन्ना ने देखा, उन्हें किनू देखा? उन्हें लेले को देखा। और लेला किस तरह का सी? कोहया होया, लथपथ लहू दे विच। वो कोहया होया, लथपथ है लहू दे नाल, पर फिर भी जिंदा है। वो मरिया नहीं, वो की है? जिंदा है लथपथ है लहूलहान है। पर जो ने लेले को देखा, वो प्रगटावा है किसी चीज का। विश्वासी जानते हैं वो प्रगटावा है प्रभु यीशु मसीह। कि यीशु मसीह लथपथ होया लहूलहान। ब्रदर ब्राह्मण का जो मैसेज पढ़ोगे, ब्रदर ब्राह्मण क्या जो बारिश की पहली बूंद डिगदी है कि पहली बूंद दे नाल सारी जमीन ते गिल्ली हो जाती। उन्होंने क्या कुछ बूंदा डिगदियां हैं, तो फिर जो डिगदियां जांदियां पहले कुछ जमीन गिल्ली होंदी है, तो हौली हौली पूरी जमीन उस पानी के नाल गिल्ली हो जाती। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या ठीक इसी तरह ही जो यीशु मसीह को कोया जा रहा सी, मारिया जा रहा सी, ਉਹਦੇ बस्तर पहले समझो कि सिर्फ एक छिट्टा की तरह गिरियां, पर हौली हौली ਉਹਦਾ सारा बस्तर लहू लहान लथपथ पूरी तरह गिला हो चुका सी, ਉਹਦੇ अपने ही लहू के नाल। जो यूहन्ना लेले ਨੂੰ देख रहा है और प्रगटावा है यीशु मसीह, क्योंकि लेला बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं यीशु मसीह का प्रगटावा है। ਇਹਦਾ मतलब लथपथ होया
पर किन्ना दे लई वो लहू लहान होया, उन्हें अपनी जान दी। आमीन, हालेलुया। वो नस्मत होया, पर वो क्यों कर रहा सी? उसके पीछे की कारण सी? वो चाहता सी कि जीवन वापस आवे। वो चाहता सी कि लोग वापस अदन दे बाग वाले स्थान पर पहुंच जाए। वो चाहता सी वो जो इन्होंने गवाचिया है वापस इन्होंने मिल जाए। कितने मेरी गल समझे हम? हालेलुया। वो कुछ किया है, प्रभु चाहता कि वापस आवे, पर वापस किस तरह आ सकता सी? कुर्बानी चाहिए सी। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी ताकि की वापस आवे। जो गवाचिया है वो गवाचिया की है अदन दे बाग के अंदर कुछ गवाचिया सी। हालेलुया, हालेलुया। अदन दे बाग अंदर जेड़ा जीवन आदम दे कोल सी, अनंत जीवन, वो गुम होया सी। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह लहू दे नाल लखपत इसलिए होया, अपनी कुर्बानी असली दी ताकि वापस जीवन धरती उत्ते आ सके। उन्हें इसलिए लहू बहाया ताकि भेदां नूं खोलिया जा सके। उन्हें अपना लहू इसलिए बहाया ताकि जीवन धरती ते आवे। जीवन कौन है? अनंत जीवन जेड़ा आदम दे कोल पहला सी, पाप तो पहला, वही जीवन इन्हां दिनां विच आउण दा वादा है। आमीन, हालेलुया। आदम को की सी? आदम मुंह दे विच शब्द बोल सकता है पाप तो पहला। वो किसी पेड़ को कवे रुखा ना गला कर सकता सी, पंछियां ना गला कर सकता सी, वो शेर ना भी गल कर सकता सी, पर शेर उस समय किसी को खांदा नहीं सी। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा और बड़ाई हो। आदम वचन बोलता उसी तरह हुंदा सी। प्रभु चाहता है उसी तरह वो जीवन वापस धरती पे आवे, वापस बहाली होवे। प्रभु चाहता मेरे पिछों निकले हुए भी वचन बोलन। जे आदम वचन बोलता कि एक कलीसिया भी वचन बोले, पर लहू को बिना हो नहीं सकता, कुर्बानी तो बिना हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने इसलिए अपनी कुर्बानी दी थी ताकि वो जीवन धरती पे आवे। आमीन, जरूर आवेगा, क्योंकि लक्ष्य यीशु का है, तो जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हालेलुया। बहुत सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी पापियां ने। यीशु मसीह मरिया, फिर जी उठिया, स्वर्ग चला गया, जो फिर आवेगा वो बस इतना जानते हैं। वो इस पुस्तक बारे नहीं जानते जिहड़ी स्वर्ग दे विच है, सी होवेगा। जिस पुस्तक वालों कोई वेख नहीं सी सकता, कोई उहदी मोहरां नूं तोड़ नहीं सी सकता, कोई भी अजिहा नहीं सी। पर बाइबल बयान करती है यीशु मसीह पुस्तक नूं लैण लई जिद्दिया सी। ਉਹਦਾ एक मकसद सी पुस्तक नूं लवे और पुस्तक धरती ते आवे, वो छुटकारा वापस धरती ते आवे, वापस बहाली होवे। कितना जरूरी है
ये जो मैसेज तुहानूं दिते जाते इन्होंने पढ़ना, क्योंकि वो पुस्तक जी यीशु ने स्वर्ग विच संघासन के उत्ते जिहड़ा विराजमान सी जिहदे कोल लई इस मैसेज के अंदर उस पुस्तक के बारे लिखा गया। उस पुस्तक के विच है कि तुसीं नहीं जान सकते, पर जरूरी है कि प्रभु ने इसका प्रबंध किया, सरली एलिया नबी को भेजिया ताकि वो उस पुस्तक के अंदर जो है वो तुहाडे तक पहुंचावे। क्योंकि जब तक तुसीं वो अंदर वाली चीज़ बारे नहीं जानते, तुसीं स्वर्ग से उठाए जाने वाला विश्वास तुहानूं मिल नहीं सकता। क्योंकि बार बार ये चीज़ां नूं शैतान भी जान लेता है कि बाइबल नूं शैतान भी पढ़ता है, जानता है कि ये मैसेज पढ़ सकता, हाँ मैसेज भी पढ़ सकता है, पर इसका प्रकाशन निजी जो है अंतर्वार जो है उसके बारे नहीं जानता, इतना जान सकता है। हालेलुया। एक निजी मुलाकात है जो विश्वासी दी ते प्रभु दी हुंदी है। पर हुण बड़े ध्यान नाल सुनो जो हुण असीं अगे गल्लां करन वाले। हुण प्रभु ने जो स्वर्ग विच यूहन्ना वेखदा घोषणा हुंदी, एक जितिया है मोहरां नूं तोड़ सकदा, खोल सकदा पुस्तक नूं। हुण जदों पुस्तक खोली गई स्वर्ग विच आनंद है, पर मैं कैसे लिए धरती उत्ते विश्वासी भी आनंद मनाते हैं, इसलिए वो भी खुश है क्योंकि स्वर्ग खुश है, पुस्तक खुली है, छुटकारा आया है। हालेलुया। हुण जब पुस्तक खुली है, जिन्ना उत्ते वो पुस्तक के अंदर जो है जिन्ना उत्ते प्रगट होया है, तो कई हैं जिन्ना ते प्रगट नहीं होया, जिन्ना जो गल्लां प्रगट नहीं होईयां उन्होंने कोई फर्क नजर नहीं आता दुनिया में, कुछ फर्क नहीं आता, वो सारे इको जे लग रहे उन्होंने। पर जिन्ना उत्ते वचन खुलिया है, जिन्ना उत्ते वो अंदर वाले भेद खुले हैं, वो बड़े ही ध्यान दे नाल हर एक चीज नूं वेखदे हैं। मसीहत विच एवें नहीं चलदे, वो गहराई च जाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते बड़ाई हो। जिन्हां ते पुस्तक नहीं खोलती, जान नहीं खुली, उन्हां दा आम जीवन है। आम जीवन का मतलब कि उन्होंने सार तरह के त्योहार भी, जिन्हें भी त्योहार आन उन्होंने सारा खुश होना, वो खुश क्यों? क्योंकि त्योहार है तो कहते कि असं भी सारे शरीक ही हैं, सारे अपने ही हैं, वो सारे त्योहार मनाते क्योंकि उन्होंने पुस्तक नहीं खुली। उन्होंने जो पुस्तक नहीं खुली उन्होंने लगता कि सारा कुछ ठीक है, सारे शरणा के काम कहते कि करने चाहिए, होने चाहिए, वो तो पुस्तक नहीं खुलती। वो कहते सारे काम वधिया आया, इस शरणा के काम करने चाहिए। उदाहरण दे लई जिद्दां कहते कि रक्षा बंधन है, आज ही शायद नहीं पक्का भी नहीं पता, समझो जिन्हें तो पुस्तक नहीं खुली वो कहेंगे इनू करना जरूरी है, फिर ही रक्षा होगी। इसलिए कहते हैं रक्षा बंधन भी रक्षा करनी है। कौन रक्षा करेगा? एक डोरी। कौन रक्षा करेगा? एक धागा। उसमें प्रकाशन लेना गया शरीर पुस्तक नहीं खुली, ऐसे नहीं इदा के काम हैं उन्होंने उत्ते नहीं पुस्तक खुली। चाहे बड़ा दुख लगता जो लोग चर्च जाते हैं, बड़ा दुख लगता जो चर्च जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, इन्हें सारा कुछ करने के बावजूद वो कहेंगे रक्षा बंधन जरूरी है। एक तो बिना के रक्षा नहीं होगी, जो कहेंगे रक्षा नहीं होगी, रक्षा ਇਹਦਾ मतलब यीशु की जगह पे कोई आ रहा, कौन करता भी रक्षा? ਜਿਹੜੇ बाइबल पढ़ने वाले वो जानते हैं
बाइबल लिखा यहोवा का नाम ऊंचा बुर्ज है, धर्मी दौड़ के ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जाएगा तो बचा रहेगा। साडी सुरक्षा कौन करता है? यीशु का लहू। ब्रदर ब्रानम के यीशु का लहू एक बम्पर की तरह है। ये तो पहले कि कोई चीज ना टकराए, उस बम्पर ना टकराना पड़ेगा, लहू ना टकराना पड़ेगा। क्या चीज लहू ना टकराएगी, लहू के अंदर चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। हालेलुया। लाल सागर क्यों किया जाता? लाल समंदर कि मूसा ने लाल समंदर दो हिस्से किया। लाल समंदर क्यों हुआ? कि उसका पानी लाल सी। हालेलुया। नहीं, ये जानो कि जो मूसा ने वचन के द्वारा उस लाठी के द्वारा समंदर को दो हिस्से में किया, मूसा और सारी प्रजा बाहर निकले। मूसा और सारी प्रजा को दुख होया, वो पानी कितना खड़ा होया दीवारा बन के। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। लहू जरा पानी है दीवारा की तरह खड़ा सी, पर इजरायली प्रजा विचों दी सुकी धरती के उत्तों निकले। पर ਜਦੋਂ ही मिस्रियों ने कोशिश की थी, जो ही दुश्मन ने कोशिश की थी, वो गए थे जरूर समंदर, पर कि बाहर निकले, वो बाहर नहीं निकले। हालेलुया। ये केड़ी सामर्थ है? यीशु दे लहू दी सामर्थ है। यो यीशु दे लहू दी शक्ति है। हालेलुया। कि यीशु दी जगह जिथे एक डोरी आ सकती। बहुत बार जो प्रकाशन नहीं खोलता, वचन नहीं खोलता, लोग गलत चीज नू पूरा करने ले, अपनी रीत नू पूरा करने ले वचन को तोड़ देंगे, यानी कि गलत प्रकाशन करते। कहते कि नहीं रक्षा बंधन हैगा है ते बाइबल के अंदर है। बड़े ध्यान नाल सुनो, वो कहते रक्षा बंधन हैगा है ते बाइबल के अंदर है। तुम जानते हो किहड़ी चीज का हवाला लेंदे फिर हो? रेहाब वेश्या। रेहाब वेश्या ने अपने घर की खिड़की से लाल रंग की डोरी बन्नी। कहते एक वही रक्षा बंधन है, ते उथों शुरू होया। हाथ पे बन्नी, उन्हें खिड़की पे बन्नी, और उन्हें इसलिए नहीं बन्नी सी कि ये रक्षा करे। उन्हें डोरी इसलिए बन्नी ताकि निशानी हो कि ये घर है जिन्हें मैसेज को कबूल किया है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। आज भी यीशु का लहू साडे लिए मोहर है। आज जो पवित्र आत्मा अपने लहू की तुहाडे ते मोहर लगाता है, ताकि दुनिया जो प्रभु देखे ये मेरा बेटा है जिन्हें मेरे लहू को कबूल किया है। हालेलुया। और दुनिया की है, चाहे कोई लोहड़ी का त्योहार आ गया, बड़ी फेमस है, पहली लोहड़ी है, तो ये जरूरी नहीं चाहिए, तो बाद में चाहे ना करो पर पहली कर लो। चर्च भी जान गए, प्रार्थना भी करनगे। मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, पर वचन को बयान करना मेरा फर्ज है। फर्ज मेरा बनता कि मैं तुहानू यीशु दे असल लहू बारे दसा कि यीशु का जिहड़ा लहू बहाया गया, उन्हें जिहड़ी जान दी है, उन्हें क्यों दी? कि असं दुनिया भर के काम करिए, कि असं संसार में जाइए? नहीं, कहते कि नहीं पहली है। तो फिर सब तो बड़ी मुश्किल तुम जानते कितने आती है? ये सियाने कह के गए हैं कि एवं सियाने की गल टालो ना। सियाने कह के गए, सियाने मतलब पहले बुजुर्ग, वो कह के गए हैं कि ये चीज़ां होनी चाहिए हैं। क्यों ये सियाने सी कि उन्होंने बाइबल पढ़ी सी, प्रचार सुनिया सी, उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा काम किया। पर अज लोग ये जिहड़ा कलाम है इनू छड़ देंगे तो किहदी गल मनणगे? उन्होंने क्या कि
पहली लोड़ है कि इनू जरूर ये करना चाहिए थोड़ा जिहा अगे आने वाले चाहे ना करियो। क्यों है इदा लोग चर्चा से जाते फिर भी इदा है क्योंकि पुस्तक नहीं खुली उन्होंने पुस्तक नहीं खुली उन्होंने कलाम नहीं खुलिया अजे जिन्हों से कलाम खुल जाता है जिन्हों से वो अंदर वाली पुस्तक प्रकट होती है जिन्हों से पुस्तक प्रकट होती है उनका जीवन दुनिया तो वखरा हो जाता है। हालेलुया उन्होंने अंदर फिर चोरी नहीं ठगी नहीं है उन्होंने वचन खुलिया है और वचन मसीह का जीवन है। हालेलुया वो तब्दील है क्योंकि वो पुस्तक जो स्वर्ग में तुसी वो पुस्तक का जीवन का दिया है। आमीन पर की करे असल मुश्किल की है सियाने ने क्या है बुजुर्गों ने क्या है। मैं तुम बाइबल में पढ़ावांगा दसांगा असल बुजुर्ग कितना नहीं होने चाहिए असल बुजुर्ग कितना असल बुजुर्ग कितना होना चाहिए ये बाइबल के अंदर है। तो जानो कि बाइबल जवाना बारे गल करती है बाइबल बच्चों बारे गल करती है बाइबल माता पिता बारे गल करती है बाइबल मार्ग बारे गल करती है बाइबल एक नौकर बारे भी गल करती है बाइबल दास बारे गल करती है बाइबल पत्नी बारे गल करती है बाइबल पति बारे गल करती है बाइबल विश्वासी बारे गल करती है बाइबल मास्टर बारे गल करती है और बाइबल बुजुर्गों बारे भी गल करती है। हालेलुया क्या अपनी बाइबल को पढ़ते हैं असली बुजुर्ग की है क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। आओ से बाइबल जो पढ़िए जिन्हों को बाइबल है जरूर खोल लो अपनी बाइबल तीतुस की किताब तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय और पहली आयत तो पंजाबी के बाइबल के ऊपर हाइडिंग दिता गया मसीही चाल चलन केड़ा मसीहियां दा चाल चलन जाओ पहली आयत पढ़ते हैं बाइबल से लेके आ गया पर तू वो गल्लां आखी जेड़ियां खरी सिक्ख्या नाल फपन केड़ियां गल्लां खरी सिक्ख्या खरी का मतलब फिर किनू सही लग रहा है किनू गुस्सा आ रहा है किनू कुछ आ रहा पर अगर तू सच्चियां गल्लां आ। हालेलुया सारे पीछे ना देखो सारे हालेलुया बोलोगे हालेलुया प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। बाइबल लिखा पर तू वो गल्लां की जेड़ियां खरी सिक्ख्या नाल फपन पे बुढ़े बड़े ध्यान से सुनो कौन बुजुर्ग बुढ़े परहेजगार कितना दे हम बुजुर्ग किन्नी का समझ चाहिए उन्होंने अंदर वो परहेजगार होने चाहिए गंभीर कितना होने चाहिए गंभीरता चाहिए उन्होंने अंदर कि कोई भी गल बोलने तो पहला सोचन समझन गंभीरता चाहिए है किन्ना दे अंदर है ये लिखा बुजुर्ग जेडे बुढ़े हैं संगति च विश्वासी वो कितना दे हों गंभीर समझ रखने वाले सुरत वाले नेचा प्रेम और धीरज में पक्के हों कितना दे हों उन्हें से नेचा हो गई धीरज भी हो गए प्रेम भी हो गए तो
पक्के हो, ये असली बुजुर्ग। ये बाइबल च लिखा गया बुजुर्ग कितना होने चाहिए। हुण जेड़ा इदां दा बुजुर्ग है वो ये नहीं कहेगा कि सियाने ने क्या सियाने ने गल कही हुई है, वो नहीं इदां कहेगा क्योंकि उसे नेचा है, तो नेचा वो कोल है मैसेज उत्ते अपना फैसला जो सलाह देगा वो सलाह कितना देगा, एक प्रभु दे कलाम दे विचों सलाह देगा। और बाइबल में लिखा गया जब जबूर नंबर पढ़ो, पहला जबूर की बयान करता है तू दुष्टां दी मत उत्ते ना चल, ये जबूर नंबर 1 है। प्रकाश की पोथी 2 पढ़ो 3 पढ़ो तो बाइबल च लिखा प्रकाश की पोथी 2 अध्याय मैं तेनू सलाह दिंदा मैं तेनू सलाह दिंदा हां आप दे विच सोना मेरे को मोल लै। हालेलुया। एक है जेड़ा सानू सलाह दिंदा है, वो सलाह है पवित्र आत्मा दी, वो सलाह है साडी यीशु दी। पर सरीरक रूप दे अंदर कुछ बुजुर्ग हन इन्हां को सलाह दे जे जरूरत पवे किन्ना दी सलाह लवो। बुजुर्ग कितना दा होवे, उन्हें वचन का भी पता हो, उन्हें जीवन च अपने वचन दे विच उन्हें एक जोधा रहा हो, वचन दे विच उन्हें लड़ाइयां लड़ियां हो विश्वास दियां, फिर वो चंगी सलाह दे सकता। हालेलुया। कितना दे होने चाहिए बुजुर्ग, गंभीर नेचा होवे, सुरत वाले हों। कितना समय लग रही है, कितना दे हों सुरत होवे होना चाहिए। हालेलुया। नेचा होवे, प्रेम तीर। बड़े हम ध्यान सुनो अगली आयत है, इसे प्रकार बुढ़ियां स्त्रियां, कौन स्त्रियां भी हैं वो कितना हैं, इसे प्रकार बुढ़ियां स्त्रियां दा चाल चलन अदब वाला होते। मसीह में जाना आम जी गल नहीं है कि नहीं मैं चर्च चले गए तो चर्च घर चले गए, ये आइटा का कोई है या घाटे बारे मेरे बारे हर किसी बारे आइटा। बुढ़ियां स्त्रियां बुजुर्ग स्त्रियां का भी जिक्र है कि वो कितना दिया हों। बुजुर्ग आदमियों का भी जिक्र है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह में गुजारी उन्हें कितना का चाल चलन होवे। हुण जेडे बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनका चाल चलन अदब वाला होवे। और बाइबल लिखिया वो ना उंगल करने वालियां ना बहुत मैं दियां गुलामा हों, सो सोहनियां गल्लां सिखाने वालियां हों। ये नहीं कि बुजुर्गों ने क्या है जिदा का काम है तो बस चलन दो, वो केड़ियां गल्लां सिखान, केड़ियां गल्लां सिखान, चंगियां गल्लां, केड़ियां गल्लां सिखान, चंगियां गल्लां सिखान बुजुर्ग। किन्हां जेडे जवान कुछ बुजुर्ग भैन समझी बेच हो, कुछ जवान भैनों चंगी शिक्षा दे सकते, चंगी सलाह दे सकते, तो टुटते हुए कानूनी वो जोड़ सकते। कुछ बुजुर्ग भाई चाहिए जेडे जवानों चंगी मत देन, चंगी सलाह दे देन ताकि कलीसिया में गड़बड़ी ना पै सके, क्योंकि असली गलबात कलीसिया की ही होती है। हालेलुया। कुछ बुजुर्ग चाहिए हैं बाइबल बयान करती है क्यों चंगी गल सिखान। हुण जी अगली गल्लां मैं कुछ अगलियां लिखियां जेड़ियां बहुत ध्यान नाल तुसीं सुनना, वो चंगियां गल्लां की होण। कई मुटियार जिहड़े जवान हन अजिहियां नूं मत देण जो अपने पतियां नाल प्रेम रखन अते बाल बच्चों नाल प्यार करन।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਪਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿਖਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬਰਾहम ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਰਾहम ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ कि मेरे जो नबी ने मैसेज प्रचार किया बुजुर्ग अब्राहम, उन्हें मैसेज का टाइटल रखा बुजुर्ग अब्राहम। समझो कि बुजुर्ग अब्राहम जो है अपने जवान बेटे नू लेके जा रहा है पहाड़ उत्ते ताकि उसकी कुर्बानी देवे। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬਰਾहम ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਅਬਰਾहम ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਰਾहम ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਜ਼ਹਾਕ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਜ਼ਹਾਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। वो कह रहा होगा कि मेरा पिता सिर्फ गल्लां ही नहीं करता, सिर्फ गल्लां ही नहीं करता विश्वास दियां, सचमुच ये हर एक चीज नाल वध प्रेम अपने यहोवा प्रभु को जानता कि मैं भी अपना इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र नाल ज्यादा प्रेम उन्हें किहदे नाल कीता। एक पुत्र ते की प्रभाव पिया, ਉਹਦਾ बेटा देखेगा मेरा पिता कितना वफादार है। ये जो छोटे छोटे बच्चे चर्च आते हैं तो ये जो जवानों को देखते ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, क्योंकि उन्हें पता है कि साडे पिता साडी मां भी कुछ ठीक जे नहीं है कलाम दे उत्ते, पता लग जाता बच्चों को। तो जो तुहाडा स्टैंड पक्का है तुसीं उन्हां अगे कुछ ना बोलो, फिर भी उन्हां अगे सच्ची तस्वीर है, उन्हें पता कि असीं की करना है क्योंकि साडा पिता की कीता। अब्राहम ने इज़हाक अगे नमूना छड्डिया कि साडे यीशु ने भी साडे लई कुछ नमूना छड्डिया है। जिन्हें वो अंदर वाली पुस्तक नहीं खुली, वो गंभीर नहीं है। जिन्हें तो पुस्तक खुलती है वो गंभीर हो जाता है। उसका पहला प्रेम सिर्फ प्रभु होता है। मैंने याद आ रहा जिफ्ता ने ये प्रार्थना की थी, प्रभु जी मैं जित के आवा, जो भी सब तो पहले घर आने वेले जो भी मैनू पहले मिले मैं उन्होंने ही कुर्बान कर देना है। उसकी प्रार्थना से सुखना सी जो जित के आया उसकी अपनी बेटी इकलौती बेटी टपली बजाती हुई अपने पिता का स्वागत कर रही। वो प्रभु नाल वादा कर चुका कि जेड़ी भी चीज जेड़ा भी शख्स मैनू पहले नजर आवेगा उन मैं तेरे लिए कुर्बान कर
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, जब मैं जित के आवा, जो जित के आया तो कौन मिले सब तो पहले उन्हें? जिसका तो बेटी, उन एक तरफ उसकी अपनी बेटी है और एक तरफ प्रभु का वचन है, वो की करे? जहां तो अपनी बेटी देखे, जहां फिर वो प्रभु का वचन देखे। पर बाइबल से लिखा गया, जिफ्ता ने क्या, मैं यहोवा ना वादा किया है तो मैं टाल नहीं सकता। ये गल्लां सोच के गल्लां कहन च वधिया लगदियां हैं, पर जो कभी प्रैक्टिकल ते आओ फिर बहुत बड़ी चीज है। ये कहना कि जो मैं प्रभु ने किया है उन्होंने मैं टाल सकता, चाहे मेरी बेटी है, पर मैं जो प्रभु नाल वादा कीता है पूरा करना। किस तरह का प्रभाव होगा हुण उस बेटी उत्ते जिहदे पिता ने इन्नी बड़ी गल की। ये असली बुजुर्ग, ये है वो चीज। हालेलुया, ये है असली तरह ना मसीही चाल चलन, ये है असली कलीसिया का मेंबर। हमेशा से ये कहते हैं कि अब्राहम साडा पिता है, नबी ने कैसे कहते हैं कि अब्राहम पिता है, कि अब्राहम वाला विश्वास थोड़ा जिहा मुश्किल आई, थोड़ा दुख आया, थोड़ी जी संकट आई, थोड़ी जी परेशानी आई, बस इंसान बस दिल छड़ के बैठ जाता कि हुण की बनना, हुण की होना। अब्राहम को कितना का विश्वास थी, अब्राहम को कितना दी गल्लां सुनिया पईयां, अब्राहम नूं किस तरह के दौर विचों निकलना पिया सी कि तुसीं अब्राहम दे बेटियां बेटे हो, तो फिर वही विश्वास दे उत्ते आना ही पैना है। कोई गल नहीं मुश्किल आई, कोई गल नहीं परेशानी आई, कोई गल नहीं जो गोलियां बजियां अब्राहम नूं बजियां, कोई गल नहीं जो दुख आया, ते जानो अंत में जित विश्वास दी हुंदी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। हालेलुया। ये मसीह जीवन जड़ा लहू है, जो लहू लहान को मेमना सी, वो की चीज दे लई उत्थे सी। बड़े ध्यान नाल सुनना, मैं बस समाप्त करने लगा हूं। लहू किथे सी? लहू लहान मेमना किथे सी? स्वर्ग दे विच। और लहू लहान मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की किताब पढ़ो कि वो अपना ही लहू लैके हैकल च गया, क्योंकि एक हैकल धरती उत्ते बनी सी और एक हैकल स्वर्ग दे विच है। हुण यीशु मसीह दा लहू किथे है? स्वर्ग दे विच। और केड़ा लहू? ओदा अपना ही। यीशु मसीह कितने ही रूप को बदलता है। वो यहोवा है, वो पुत्र बनया, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप च हुण काम कर रहा है। स्वर्ग तो उठाया गया, जाजक का काम किया। हुण जाजक जदों पवित्र स्थान च जांदा कि खाली जांदा सी? खाली नहीं सी जांदा। की लैके जांदा सी? लहू लैके जांदा सी। यीशु मसीह जाजक भी बनया और मेमना भी बनया। वो अपना ही लहू लैके किथे गया? स्वर्ग च गया। आमीन। सिंहासन के कोल खड़ा है, जिथे कहते देखो सिंहासन के कोल खड़ा, उत्थे की कर रहा है? यीशु मसीह सिंहासन पे बैठा, तो नहीं खड़ा क्यों है? इसलिए खड़ा है क्योंकि सिफारिश कर रहा है। की लैके जा रहे? क्योंकि जाजक बहता नहीं है। पुराने नियम च जाजक बहता सी, अति पवित्र स्थान च जाके बैठन का कोई स्थान है ही नहीं, उत्थे बैठन की चेयर नहीं सी लगी। अति पवित्र स्थान च जाजक का काम है लहू लैके सिफारिश करना। वो किदे लिए सिफारिश करता सी? अपने ते अपने कलीसिया दे लई, इजराइलियां दे लई। पर बाइबल बयान करदी है, इब्रानियों की किताब, एक साडा प्रधान जाजक, वो प्रधान जाजक सब तो बड़ा जाजक जो कि प्रभु यीशु मसीह है।
सिफारिश का मतलब समझते हो? एक इस तरह का लफ्ज है सिफारिश करना। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ, तौबा की, बपतिस्मा लिया, गलती की थी, पर ऊपर एक है, ऊपर एक है जिसको को लहू, और लहू की करता है वो परमेश्वर जिदा वचन है, वो किन्नू देखता है, वो लहू देखता है। जी ऊपर लहू ना हो तुसी और मैं खलो नहीं सकते, कोई नहीं खलो सकता पे बिना लहू। यीशु के अगे, वो प्रभु के अगे कोई खलो नहीं सकता। लहू है, सिफारिश करता है। कितने मेरी गल समझे? हालेलुया। जो ऊपर लहू ना हो तो सिफारिश करने वाला। तुसी गलतियां की थियां, तुसी कोई भी गलती की थी, तुसी एकदम साइड पे प्रभु का कर दो। पर जब तक लहू है तब तक समा है। जब तक सिफारिश का काम जारी है तो बोलता की है समा। आज साढ़े कोल की है, ऊपर लहू है यीशु का, ऊपर लहू है उस प्रभु का जो की करता है विश्वासियों लिए सिफारिश करता है। और प्रभु अपना लहू रखता है और फिर कहानू नहीं देखता, लहू नूं देखता है, लहू दे विचों नहीं देखता। जो लहू दे विचों ना देखे सीधा तानू देखे करते तो गुनाह है। तुसी गलती की, तुसी गुनाह कीता, तुसी मारे जाने लोग हो, पर साडा बचाव की है, ऊपर लहू है, यीशु दा लहू जो की करे सिफारिश करता है। सिफारिश करता है कि प्रभु अपने लहू विचों देखता कहते मेरा लहू, जो लहू दे विचों देखता है फिर तेरे गुनाह नहीं देखता, अपना लहू देखता चाहिए। आमीन, हालेलुया। पर ये कितनी देर सिफारिश चलेगी, कितनी देर तक सिफारिश का काम रहेगा? समझो कोई ताड़े लिए है जो ऊपर कह रहा है पिता तू माफ कर, ये मेरा है, इन्हें मेरे लहू को कबूल किया है, इन्हें मेरे वचन को कबूल किया है। कोई है जो ऊपर ताड़े लिए सिफारिश करता है, कोई है जो कहता है पिता ने माफ कर, कोई है जो कहता है मेरे लहू को कबूल किया है, ओदी वजह नाल तुसी और मैं जी रहे हां। पर कितनी देर रहेगा, कितनी देर ओदा लहू सिफारिश करता रहेगा? सदा नहीं, क्योंकि एक दिन वो लेगा, वो लहू लैके अपना ही लहू लैके जो सिफारिश कर रहा है। तो जो तक सिफारिश करता है जिन्होंने तौबा नहीं की थी, मैं कहूँगा हे कलीसिया जिन्होंने अजे तक जीवन सही नहीं है, मैं कहूँगा हे विश्वासियों जेड़े ठंडे गर्म हो, तो जब तक सिफारिश का काम जा रहा है तुहाडे कोल समा है, तुहाडे कोल तौबा करने का समा है, तुहाडे वापस मुड़न का समा है। पर एक दिन वो यीशु सदा लिए सिफारिश नहीं करेगा। एक दिन जिन्ना लिए उन्हें लहू बहाया है वो मेमने तो बब्बर शेर बनेगा। तो जो बब्बर शेर बनेगा सिफारिश का काम खत्म है, फिर कोई सुरक्षा नहीं होगी। जो मेमने वाले रूप तो बब्बर शेर वाले रूप जाएगा, उदों वो सिंहासन के कुत्ते बैठेगा। और हूं ते सिफारिश का काम है, पर एक दिन हूं की करने लगा हूं इन्हां दिनां दे विच प्रभु की करेगा? जिन्हां ने लहू बहाया है उन्हां ने दावा करेगा। किन्ने मेरी गल समझी?
ये दावा सारिਆਂ ਦਾ नहीं होना फिर जिन्हां ਲਈ यीशु ने लहू बहाया उन्हां ਲਈ दावा करने के लिए प्रभु आ रहा है और जिन्हां ਲਈ दावा करने के लिए आ रहा है धरती से लभनी नहीं है जिन्हां ਲਈ दावा करने के लिए आ रहा है वो दुनिया के अलोप हो जाने हैं जिन्हां ਲਈ प्रभु दावा करने के लिए आ रहा है वो दोबारा दुनिया में नजर नहीं आएंगे वो हवा छोड़ जाएंगे प्रभु कहेगा हे मेरे मुबारक लोगों वो जगह जिहड़ी ताकि प्यार की हुई आओ और मेरे राज में प्रवेश कर जाओ हालेलुया प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो प्रभु फिर न्याय वाले सिंहासन पे बैठ जाएगा आमीन हालेलुया पर आज की है जो सिंहासन पे न्याय वाले पे बैठता है फिर कोई माफी नहीं फिर कोई पश्चाताप नहीं है फिर कोई तौबा नहीं है फिर कोई बपतिस्मा नहीं है और मैं तो बताता जो प्रचार मसीह की कलीसिया स्वर्ग में उठ जाएगी स्वर्ग में उठाए जाएंगे गीत थल्ले फिर भी चलते रहने हैं प्रचार फिर भी चलता रहना है गीत फिर भी गाए जाना असी उड़ जाना आसमान गीत फिर भी चलते रहना लाड़ ये खिंच लेती आदमी लाड़ा आने वाला है पर असली दुल्हन जाग चुकी होगी लेकिन इन्ना गुप्त आए स्वर्ग तो उठाए जाना इन्ना गुप्त है किसी को नहीं कोई खबर होनी असली दुल्हन स्वर्ग में चली जाएगी तो बाकी संस्थावां प्रचार फिर भी करते रहेंगे मसीह ने आना है वर्षिप चलती रहेगी लाड़िए कर लेती आ रही तेरा दूल्हा आने वाला तो जानते हो यीशु मसीह के दिनों में गया चेलिया ने क्या प्रभु तू ये गल्ला कर रहा है एक तो पहले तक एलिया ने आना है तो यीशु ने क्या एलिया आ भी चुका किसी को कोई खबर ही नहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ चुका सी जिहदे अंदर एलिया दा आत्मा सी ते चेलिया ने सवाल पूछा प्रभु ए कदों पत्थर ते पत्थर छड्या जाएगा ये तो पहला तो लिखा एलिया आवेगा यीशु ने क्या आ भी चुका जा भी चुका किसी को कोई खबर नहीं रैप्चर ऐसा ही होगा प्रभु के लोग हवा छोड़ जाएंगे जिन्हां दा प्रभु दावा करने लिए आ रहा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है प्रभु स्वर्ग में चला जाएगा हालेलुया आज में काम चलता रहेगा ये बाइबल ऐसे रहेगी कई लोग कहते हैं ये बाइबल हवा छोड़ जानी स्वर्ग से उठाई जानी ये बाइबल ऐसे रहनी ये संस्थावां दे हत्थां ते रहनी असली बाइबल तुसी हो तुसी बाइबल हो तुसी जो बाइबल हो तुसी हवा चुकना है पर कौन किदे वजह दे नाल स्वर्ग दे विच लहू है और लहू नहान देवना उनके कारण आओ दी बड़ाई करिए आओ सब अपने पैरां ते खड़े होइए जे स्वर्ग विच आनंद है कि आओ असली अपने प्रभु दी महिमा दे लई सब आनंद है सब अपने पैरां ते खड़े हो जावांगे सब अखां बंद करांगे जल्दी दे नाल आओ सब अखां बंद करिए सिरां में प्रभु यीशु की हुजूरी में झुकाइए आओ सब हाथां नूं सब वाल उठाइए आओ सब अपने हाथां नूं सब वाल उठाइए
कोर्ट में ठीक है उन्होंने प्रेयर की मांग की सब कलीसिया दे अगे कि उन्होंने प्रार्थना की जाए। सिस्टर काजल है जिन्होंने पेट में इन्फेक्शन है उन्होंने प्रार्थना मांग की है। ब्रदर मनोहर है मेरे पहाड़ी तो जो बुरे नशियां का गुलाम है उन्होंने फैमिली ने प्रेयर की मांग की थी कि उन्होंने जिंदगी में प्रभु काम करे। और सिस्टर रीना है बचपाले तो उन्होंने पेट के अंदर इन्फेक्शन है गुर्दे में पानी भी है उन्होंने प्रेयर की मांग की थी कि इन्होंने प्रेयर की जाए। और बेटा निशांत गिल है उनका बर्थडे है उन्होंने भी असं सब मिलकर प्रेयर करते हैं सारे सब अपने हाथों में स्वर्ग बनाते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु जीवन के वाले प्रभु को हृदय को हृदय में जानता है प्रभु इन्होंने विश्वास ना तो उसमें ही मान की थी प्रार्थना मैं प्रार्थना करता हूँ कार दे जो भी हमारा प्रभु को मसला है प्रभु यीशु का नाम तू सच्चा भी आई है प्रभु तेरे नाम दे इस मसीह महान हो गए प्रभु यीशु मसीह से कार्य में चढ़ाता है जो पेड़ के नीचे इन्फेक्शन है प्रभु इन्फेक्शन आत्मा छड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह ने दुआ करना वो जरा प्रभु जी तेरे जीवन का नाम दे प्रभु सिस्टर जी ने प्रभु चढ़ा कर जिन्हें प्रभु इन्फेक्शन है और दुनिया में पानी है प्रभु तेरे में कोई बीमारी बनी नहीं है प्रभु जो काल नाम का मात्र निकोलिया है प्रभु अपनी बेटी को छू के चढ़ा कर दे और मेरे जीवन के परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरे प्रभु और शराब का नाम ना छड़ के जाए प्रभु और प्रभु मेरे से शांत दे मेरे मेरी प्रार्थना करो तो ब्लेस कर बरकत दे आप समझ बुद्धि आत्मा दे तेरी कृपा आत्मा पूरी जिंदगी काम करे प्रभु तेरे नाम से बेटा ब्लेस हो गए प्रभाव टूट जाए ये प्रभु सारी संपत्ति को तेरे हवाले करना प्रभु ना बेट को तेरे हवाले करना प्रभु सारे डीजन को तेरे हवाले करना प्रभु गांव वाले को तेरे हाथ में करना प्रभु साथ में गांव वाला तेरे हाथ में करना प्रभु इन्होंने बहुत बरकत दे मैं प्रार्थना करता प्रभु खाना बनाने वालियां जो प्रभु तेरे बेटियां जो तेरे घर में सेवा करते प्रभु बहुत ज्यादा बरकत दे प्रभु उन्हें ब्लेस कर प्रभु उनके फैमिली में ब्लेस कर पिता प्रभु जो प्रभु तेरे बेटे ने प्रभु ऑफरिंग देती प्रभु उन्हें तेरा बरकत मांगना जिन्होंने दिया बहुत बरकत दे जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा देता है प्रभु उन्हें आकाश या खिड़कियां खोल के उन्हें बरकत दे प्रभु उन्हें तेरे वचन पूरा किया ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सारे खाना यीशु नाम से मसा हो गई प्रभु जो तेरे बेटे खाने की दान देते हैं प्रभु उन्हें बहुत बरकत दे सेवा करने वाले बरकत दे प्रभु उस जगह पे आए हर एक बेटा हर एक बेटी यीशु नाम से ब्लेस हो गए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं उन सारे प्रभु यीशु मसीह की शांति पवित्र आत्मा की संगति और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस भवन में चाहे हर एक प्रभु की बेटी और हर एक प्रभु के बेटे के नाम उन तो लेके सदा सदा ते कर यीशु मसीह का प्रेम बनिया रहे।